श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज शनिवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं सो के उठ गई हूँ और हस्बैंड और बाबू दोनों लोग बेडरूम में सोए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कूलर चला के सोई थी। उन लोग को हल्का फुल्का फीवर है, तो इसकी वजह से दोनों बेडरूम में सोए थे। क्योंकि अभी जो है ना बारिश ज़्यादा हो रही है, फिर कभी गर्मी होने लग रही है, तो मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से फीवर वगैरह ज़्यादा होने लग रहा है। इसी वजह से वो दोनों लोग वहाँ थे और मैं यहाँ पे थी। तो सुबह का टाइम है, उठ गई हूँ मैं सो के और अभी झाड़ू वगैरह मैं लगा रही हूँ। और आज है वेट लॉस जर्नी का मेरा 18वां दिन। कल वीडियो मेरी नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। इस टाइम पे ना आधार कार्ड का मेरा काम हो रहा है, तो उसके लिए ना रोज़ रोज़ जाना पड़ रहा है और जाने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटा पूरा टाइम लग जाता है। तो कल भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग डाल पाऊँ। तो 2-3 दिन इस बार मिस हो गया है मेरा। अभी जो वेट लॉस जर्नी मेरी चल रही है 30 डेज़ की, तो इसमें थोड़ा सा मिस हो जा रहा है। मैं डाल नहीं पा रही हूँ वीडियो, 1-2 दिन ज़रूर हो जा रहा है। क्योंकि देखिए वीडियो के साथ में ना खुद की भी लाइफ होती है, खुद के भी अपने पर्सनल काम होते हैं, जिसकी वजह से हम वीडियो वगैरह नहीं शेयर कर पाते। तो जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय और साइड में सब्जी में छौंक में लगा दी थी। उसके बाद मैं पीऊँगी पानी। पहले मैं सादा सा पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके नींबू पानी पीती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह सो के उठो ना तो प्यास बहुत तेज़ वाली लगती है और तुरंत नींबू पानी पीने में अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं पहले कॉपर कप में पानी पीती हूँ, मतलब नॉर्मल जो पानी होता है। मैं ठंडा पानी कभी भी नहीं पीती, कितनी भी गर्मी पड़े, लेकिन मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती। नॉर्मल ही पानी पीती हूँ, ना गर्म पीती हूँ ना ठंडा पानी पीती हूँ। कल एक कमेंट आया था सुषमा यादव जी का कि शिल्पा जी मेरा बच्चेदानी का ऑपरेशन 8 महीने हो गया, क्या मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ? तो प्लीज़ आप ना एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। क्या है ना कि जैसे हमारा नॉर्मल एक्सरसाइज ऑपरेशन होता है, जैसे बच्चे का मेरा डिलीवरी का हम लोग का होता है, तो मतलब 8-9 महीने के बाद ना आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। वो सारी एक्सरसाइज तब भी नहीं करनी होती है जो हमारे टाँगे पे असर करे, हमारे ज़्यादा पेट पे असर करे। नॉर्मल योगा वगैरह कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। बट अभी बच्चेदानी का आपका ऑपरेशन है, आपको एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, एक बार आप डॉक्टर से पूछ लेंगे तो डॉक्टर अच्छे से आपको बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी वैसे मुझे यही पता है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ना करें तो ही अच्छा है। जैसे पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। आप योगा कर सकते हैं, बैठ के आराम से हाथों पैरों का कर सकते हैं, बट ऐसा एक्सरसाइज आप मत करिए जो आपके पेट को कम करे या आपके पेट पे असर करे, क्योंकि पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। तो एक बार आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। यहाँ पे जो है मैं नींबू पानी पी ली थी। नींबू पानी पीने के बाद फिर मैं बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ, भले ही मैं थोड़ा सा करूँ, भले ही मैं ज़्यादा करूँ, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तब मैं नहीं करती हूँ। ये नहीं है कि टाइम नहीं उसके बाद भी मुझे करना है। मेरे पास टाइम होता है तो मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, आलस नहीं करती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जी कल एक कमेंट आया था कि इतना एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा या डाइटिंग करने से क्या फ़ायदा है। देखो अभी एक कोई एक्ट्रेस थी शेफाली, उनका डेथ हो गया। वो कितनी फिट थी, योगा करती थी, एक्सरसाइजेस करती थी, अच्छा हेल्दी खाती थी, उसके बाद भी वो चली गई। तो मतलब जाने को तो देखिए कोई किसी को रोक नहीं सकता, जाना सबको है एक दिन, चाहे वो हेल्दी खाए या चाहे वो अनहेल्दी खाए। अनहेल्दी खाने वाले जल्दी जाते हैं, हेल्दी खाने वाले थोड़ा लेट जाते हैं, बट जाना तो सबको है। मौत तो सबकी आनी ही आनी है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए कि पूरा दम लगा के एक्सरसाइज कर दो, पूरा एकदम स्लिम हो जाओ, कहीं से 1 इंच भी आपकी बॉडी इधर उधर ना हो। एकदम सख्त वाली डाइट करो कि मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग तो ऐसा नहीं करते। हम लोग को बस थोड़ा फिट होना है, जो हमारा फैट अंदर का है वही हम अंदर ख़त्म करते हैं। कि मतलब थोड़ा जो फैट है हमारे अंदर का वो कम हो जाए। हमें हीरोइन तो बनना नहीं है, हमें पतला तो होना नहीं है। और एक बात है कि वो लोग कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट लेती हैं, फेस का है, ये है वो है, दुनिया भर की कितनी ज़्यादा मेडिसिन लेती हैं। 45-45 साल की एज हो जा रही है, 50-50 साल की एज हो जा रही है, फिर भी एकदम से यंग दिखती हैं, जैसे 30-32 साल की हों या 25 साल की हों, ऐसे वो लोग दिखती हैं। तो बिना दवाई के तो नहीं दिखती होंगी। कितना ज़्यादा वो लोग ट्रीटमेंट लेती हैं उस चीज़ का कि हम ऐसे जवान ही रहें। हम लोग तो नहीं लेते। हमारे तो अगर 35 साल 36 साल के हो जाए तो हम लोग लगते हैं जैसे 40 साल के हो गए। हम उतना ज़्यादा मेंटेन ही नहीं रखते। तो
तो हमें वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और मतलब ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम भी वैसे ही, हमारा भी वही हो जाएगा, नहीं होगा। तो अपने आप को फिट रखने के लिए देखिए प्रयास तो हर कोई करता है, स्वस्थ तो हर कोई करता है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए हमें जाना ही है तो भी मन में पछतावा रहता है, यार हम एक्सरसाइज करते या हेल्दी खाते तो हमें ये बीमारी नहीं होती। अभी मुझे ही मतलब मेरा जो लीवर था वो फैटी लीवर था, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था मेरी बॉडी में। तो मेरा कैसे कम हुआ है? एक्सरसाइज करने से ही, हेल्दी खाने से ही कम हुआ है। अगर मैं ये चीज़ें नहीं करती तो शायद मैं भी नहीं होती, क्योंकि मेरा स्टेज 2 का था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरा चलना मुश्किल था, मैं 2 महीने बेड पे रही हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं बिना दवा के भी ठीक हुई हूँ। मैं दवा नहीं खाई थी जब मेरा फैटी लीवर था। सब मैं डाइटिंग की थी। उसके बाद जैसे मैं बेड से उतरने लगी, चलने लगी, हाथ पैर चलने लगे, फिर मैं एक्सरसाइज, सबसे पहले मैं वॉक शुरू की थी, उसके बाद एक्सरसाइजेस की थी। आज मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ। बाकी मौत को देखिए कोई नहीं रोक सकता, किसकी मौत कब आ जाए, चाहे आप कितने भी फिट रहें, चाहे आप अनहेल्दी भी खाएं। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। शिल्पा सतीश ब्लॉग के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। वहाँ पे मैं जैसे ही एक्सरसाइजेस की वीडियो डालती हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज की वीडियो, और वहाँ पे सिर्फ रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ लंबी वीडियो तो यहाँ शायद मुझे लग रहा है आप लोग को ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, रेसिपी वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह। तो वहाँ पे ना मैं छोटी छोटी वीडियो डालती हूँ, जैसे पूरे बॉडी का वज़न कैसे कम करे, पेट कम कैसे करे, आर्म का फैट कम कैसे कम करे, तो वो सारी छोटी छोटी वीडियो मैं डालती हूँ। तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। खुशबू कुमारी जी का कमेंट था, दी मेरा नाभि के ऊपर बहुत फैट है, कैसे कम करे? तो एक्सरसाइज से कम करिए। अभी जो ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इस टाइम पे जहाँ मैं बोल रही हूँ, सेम वही कर रही हूँ। इससे आपके पूरे पेट का फैट कम होता है, चाहे वो नाभि के नीचे हो, चाहे वो अपर हो, चाहे वो मिडिल हो। जहाँ भी आपका फैट है पेट पे, वो फैट ये वाली एक्सरसाइज करने से कम हो जाता है। जो नाभि के नीचे है वो सबसे ज़्यादा होता है। जिनको भी नाभि के नीचे लटका हुआ पेट है उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको करने से ही मेरा पेट जो है, पहले मेरा पेट ना लटका हुआ था, निकला तो था ही, उसके साथ में लटका हुआ था। तो ये सारी एक्सरसाइज करने से पेट एकदम से मेरा टाइट हो गया है। मैं ना बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं हूँ, लोग परेशान हो रहे हैं पूरा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, कि आप पतली तो नहीं लग रही हो, आप पतली तो नहीं लग रही हो। भाई मैं एकदम से स्लिम नहीं होना है, मुझे सिर्फ फिट होना है। मतलब जो मेरे मसल्स हैं वो टाइट रहें, दूसरा जो फैट है वो कहीं भी ना रहे। और मुझे स्लिम बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं खूब पतली सी लगूँ, मेरा चेहरा जो है बैठा बैठा सा लगे, गाल जो है अंदर घुसा सा रहे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं उतना ज़्यादा वज़न कम नहीं करती। लेकिन अगर मैं चाह लूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा स्लिम हो सकती हूँ, जितना मैं चाह लूँ। लेकिन मुझे उतना होना नहीं है, इसलिए मैं उतना करती भी नहीं हूँ। और मुझे नहीं लगता जो हम हाउस वाइफ हैं, जो हम घर पे रहते हैं, इतना स्लिम कोई होना चाहता हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाऊँ, पतली सी हो जाए, सुकड़ी सी। तो देखिए हमें मॉडलिंग तो करनी नहीं है, हम तो हीरोइन तो है नहीं कि हमें एकदम से पतला होना है, 1 इंच इधर से उधर निकले ना। हमें बस ये है कि हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाए और हम फिट हो जाएं। और जो वज़न है वो हमारा 65 हो गया, 60 हो गया, इतना ही रहे, कोई 50-55 ना हो। मुझे 50-55, हाँ देखिए वो भी हाइट के अकॉर्डिंग होती है, उसके लिए भी बॉडी होती है। अब मेरी ऐसी बॉडी है ना कि मैं एकदम से पतली हो जाऊंगी ना तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी। तो इसकी वजह से मेरा जो वज़न है ना वो 60 से 65 के बीच में रहे तो ही अच्छा है, और अभी 65 ही है। यहाँ पे जितनी मैं डाइटिंग करती हूँ, अभी जितनी एक्सरसाइजेज मैं करती हूँ, जिनको भी अपना वेट मेंटेन रखना है, वज़न को मेंटेन रखना है, वो ये सारी चीज़ें फॉलो करें, उनका वज़न हमेशा मेंटेन रहेगा, कभी बढ़ेगा ही नहीं, 100% गारंटी है। एक्सरसाइजेस आप रोज़ करते रहिए। बस ये है कि ऐसा नहीं है कि रोज़ करना ही करना है हर हाल में, चाहे टाइम हो चाहे ना हो, ऐसा नहीं है। वेट मेंटेन रखने के लिए क्या है कि आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत करिए, आपके पास टाइम है तो आराम से करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, चेहरे की मसाज करिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। भले आप पतले हैं, भले आप मोटे हैं, एक्सरसाइज जो होता है ना वो आपको हमेशा फिट बना के रखता है। इस वजह से एक्सरसाइज तो करना ही करना चाहिए। उसके बाद जितना जो भी मैं कुछ खा रही हूँ वो सारी चीज़ें आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाइए। मैं तो ये कहती हूँ ना कि कभी फास्ट फूड तो नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहर आजकल की ज़िंदगी में ये फास्ट फूड हो गया है। सबसे ज़्यादा मैदा हो गया है। पहले इतना ज़्यादा मैदा का प्रयोग नहीं होता रहा होगा, क्योंकि मैं भी, मेरी शादी से भी पहले, आज के 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैदा बहुत कम आता था हम लोग के वहाँ पे। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, जब कोई त्यौहार होता था या फिर कभी कुछ बनाना होता था साल 6 महीने पे,
तो मैदा आता था। मैदा जैसे समोसा के लिए आ जाता था, होली में गुझिया के लिए आ जाता था, तो इन सब चीज़ों के लिए मैदा आता था, कभी मैदे की यूज़ नहीं होती थी। बट अभी क्या है कि मतलब अगर घर में नहीं बन रहा है ना, तो हम कहीं जा रहे हैं मोमोज़ खा ले रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं चाउमीन खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मुझे 3 साल हो गया है पिज़्ज़ा खाए हुए। मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, 1% नहीं बोल रही हूँ। पिज़्ज़ा मुझे 3 साल हो गया खाए, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखिए टेस्ट तो बड़ा अच्छा होता है, जीभ को जो टेस्ट मिलता है ना वो तो बड़ा ज़्यादा टेस्टी होता है। लेकिन अगर एक बार आप ये सोच लें कि ये मेरे अंदर जाएगा तो मेरे अंदर के ऑर्गन्स को ये क्या करेगा, उनकी हालत क्या करेगा, तो आप खुद ब खुद खाना छोड़ देंगे वो सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए नाश्ते के टाइम पे मैं डोसा खा रही हूँ, क्योंकि मैं जो है वेट मेंटेन की आज वीडियो बना रही हूँ कि कैसे मेंटेन कर सकते हो आप, क्या क्या खा के कर सकते हो। जैसे आप इडली है, सांभर है, डोसा है, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं नाश्ते में। पोहा, उपमा, ओट्स, दलिया सब कुछ खा सकते हैं। नाश्ता जो भी, अगर आपको वेट मेंटेन रखना है तो आप 2 रोटी सब्जी भी मॉर्निंग के नाश्ते में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रूट तो अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ही चाहिए। रोज़ के रोज़ एक फ्रूट ज़रूर खाइए, कुछ भी खाइए लेकिन एक फ्रूट खाना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेब खाना चाहिए। सेब क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो हर कोई ले नहीं पाता है। तो जो भी सीज़नली फ्रूट है, जो जो भी आपके सीज़न में आपको मिल जा रहा है वो खाइए। लंच में देखें ये कि रोटी दाल सब्जी में खा रही थी। उसके बाद अगर आप लोग खा पा रहे हैं तो बादाम और किशमिश हर औरत को खाना चाहिए। 2-3 बादाम भिगोया हुआ ले लीजिए, 4-5 किशमिश ले लीजिए और उसको खाइए। औरतों को तो ज़रूर खाना चाहिए। उसके बाद जो है शाम के स्नैक्स में आपका जो मन कर रहा है वो खाइए। बस मैं बार बार कहती हूँ फास्ट फूड मत खाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी पकौड़ी वगैरह खाने का मन कर रहा है तो घर पे बना के खा लो ना। बाहर की तो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जो ये लोग छानते हैं, पकौड़ी हो गया, समोसा हो गया, ये कैसे तेल में छान रहे हैं आप लोग को पता है? तेल 2-2 3-3 दिन, 4-4 दिन, हफ्ते-हफ्ते दिन का तेल जला हुआ होता है। अगेन वो लोग फिर उसको यूज़ कर लेते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। और ये सारी चीज़ों का नॉलेज ना तब होगा ना जब हमारे ऊपर वो चीज़ें पड़ती हैं। मैं तो बीमार हूँ, उसके बाद से तो एकदम से छोड़ दी, लेकिन बीमारी से पहले भी मैं नहीं खाती थी। जब मेरी प्रेगनेंसी थी ना उस टाइम पे मुझे मोमोज़ वगैरह बहुत खाने का मन करता था। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मन ना कर रहा था खाने का। जो भी देखती थी ना वो मुझे मन करता था, काश मिल जाता खा लेती। लेकिन मैं नहीं खाती थी, मुझे पता था कि ये मुझे नुकसान करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। उससे ज़्यादा तो मुझे इस लाइन में मेरे हस्बैंड लाए, वो ना खाने खाते हैं ना खाने देते हैं। तो मेरा ना जब मन करता था तब भी मैं नहीं खाती थी कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मैं कभी कभार खा लेती थी, 2-3-4 महीने पे एक आध बार मोमोज़ कभी मिल गया खा लिया, और चाउमीन कभी कभी मिल गया तो खा लिया। बर्गर तो मैं कभी भी नहीं खाई हूँ। आप लोगों से मैं बोली मुझे 3 साल हो गए हैं पिज़्ज़ा खाए हुए, तो मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, मैं कभी बाहर जाती थी तो मैं सोया चाप खाती थी, क्योंकि सोया चाप जो है थोड़ा सा ये लगता था ना कि हाँ सोयाबीन का है, थोड़ा प्रोटीन वगैरह है। बट उसमें भी अब तो मैदा मिला के ही बनते हैं, तो अब वो भी मैं छोड़ दी हूँ। मिलावटी चीज़ें आने लगी है। मिलावटी चीज़ तो हर चीज़ में है, लेकिन बाहर की चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही, जो बाहर आपको बना के दिया जा रहा है खाने को, वो चीज़ें मत खाइए। यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी सूप रात के डिनर में। सूप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं पी रही हूँ, क्योंकि सब्जियाँ बहुत अवेलेबल हैं सूप के लिए, इस वजह से मैं पी रही हूँ। बहुत बार रेसिपी शेयर की हूँ कि घी डालना है, घी में डाल देना है अदरक, लहसुन, मिर्ची, मतलब बारीक कटा कटा। उसके बाद जो है सब्जियां जैसे बीन्स हो गया, कैप्सिकम हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, उसके साथ में स्वीट कॉर्न हो गया, सारी सब्जियों को डालिए, थोड़ा सा भून लीजिए, बहुत ज़्यादा सब्जियां ना पके। फिर उसमें डाल देना है काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, उसके साथ में थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डाल के, पानी डाल के फिर उसको उबाल लेना है। अभी जो है मैं रागी के आटे का स्लैरी बना के रेडी की थी, मतलब उसका घोल। यहाँ 4-5 चम्मच रागी का आटा था, फिर इसमें पानी डाली हूँ, वो घोल में अगेन डाल दी हूँ सूप के अंदर। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये होता है सूप। आपका वज़न जो है वो भी मेंटेन रखेगा। जिनको वज़न कम करना है उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं दीदी वेट मेंटेन का बताइए, मेंटेन का बताइए। बस यही चीज़ें हैं मेंटेन करने के लिए कि आप खाइए, सब कुछ खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी सब खाइए। रात को हल्का खाना खा के सोइए। हमेशा से कहा जाता है कि रात को डिनर हमेशा हल्का ही करना चाहिए। तो गाइस आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे खाने के बाद मैं पहुँच गई थी पार्क में वॉक करने के लिए। आज का जो वॉकिंग था मुझे लग रहा है 5 या 6,000 स्टेप में मैं चली थी। 200-250 कैलोरी मेरी बर्न हुई थी। यहाँ पे मेरी ननद है, मैं हूँ, बाबू है, हम तीनों गए थे वॉक करने। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।